हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रेक्टिफिकेशन का कंटिन्यू पार्ट जो पैरामेट्रिक फॉर्म था। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? हमारा एक्स का टर्म दिया रहता है थीटा के टर्म में, या वाई का टर्म थीटा के टर्म में दिया रहता है, या कोई भी वेरिएबल के टर्म में दिया रहता है, तो उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोग कर रहे थे, टाइप 3 था ये। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग को ऐसा दिया होता है, एक्स थीटा के टर्म में रहता है या टी के टर्म में रहता है, या वाई थीटा के टर्म में या टी के टर्म में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा के टर्म में दोनों दिया है, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इसको हम लोग टाइप 3 से ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये जो दिख रहा है आपको इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन है मेरा साइक्लॉइड का। ठीक है, तो आपको कहीं पे भी ये दिखा तो ये साइक्लॉइड ही होगा। ठीक है, साइक्लॉइड। ठीक है, तो ये साइक्लॉइड का इक्वेशन है, तो हमेशा आपको कभी भी ये दिखा, या तो क्वेश्चन में तो लोग बोलने ही वाले कि ये साइक्लॉइड है। ठीक है, तो साइक्लॉइड का इक्वेशन कभी भी रहेगा तो इस तरह से ही दिखने वाला है, या तो प्लस में रहेगा या तो माइनस में रहेगा। ठीक है, तो कौन सा भी हो सकता है। तो आपको जिस तरह से सॉल्व करना है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, उसी तरह से आपको सारे सम सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल सकता है कि एक आर्क फाइंड करो, लेंथ फाइंड करो वन आर्क का, या तो बोल सकता है कि वन कर्व से नेक्स्ट कर्व तक फाइंड करो। तो अभी इसका मतलब बता देता हूँ मैं। देखो, कोई भी मेरे पास अगर ये कर्व है, ठीक है, ऐसा कर्व है जो बढ़ते जा रहा है आगे तक। ठीक है, तो अभी मेरा वन आर्क कहाँ से कहाँ तक रहेगा? देखो, यहाँ से कंप्लीट हो रहा है, यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, मतलब वापस वही जगह पे आने में उसको एक आर्क बोलेंगे। तो मेरी मर्जी में ये फाइंड करूँ या ये वाला आर्क फाइंड करूँ। ठीक है, तो लेंथ दोनों का सेम ही रहने वाला है। ये 5 है अगर, तो ये भी 5 ही लेंथ रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वन आर्क का मतलब है। ठीक है, वन कप से नेक्स्ट कप तक सिंपल है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो वापस यही पॉइंट पे आने के लिए कितना लग रहा है नेक्स्ट कप, इसको बोलेंगे, मतलब एक कप से सेकेंड कप्स तक। ठीक है, तो वो भी वन आर्क ही है। तो दोनों क्वेश्चन का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो आपको ऐसा घुमा के भी वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से फाइंड करना है वो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक सम लेता हूँ मैं इस पर ही, फिर सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है, कि किस तरह से उसका लेंथ फाइंड करेंगे, किस तरह से वन आर्क का। ठीक है, तो यहाँ पे एक सम मैंने ले लिया एग्जाम्पल। क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ वन आर्क ऑफ साइक्लॉइड। ठीक है, वो भूल गया लिखना, ऑफ साइक्लॉइड। ठीक है, ऑफ साइक्लॉइड एक्स इक्वल टू ए ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये दिया है। तो अभी इसको मुझे सबसे पहले पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, एंगल फाइंड करना पड़ेगा, थीटा 1 और थीटा 2, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला क्या है लेंथ निकालने का, एस इंटीग्रेशन थीटा 1 से लेके थीटा 2 अंडर रूट डी एक्स बाई डी थीटा का स्क्वायर, टाइप 3 का है मेरा फॉर्मूला लेंथ निकालने का, डी वाई बाई डी थीटा का स्क्वायर इंटू डी थीटा, ये है। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? थीटा 1 थीटा 2, मतलब एंगल चाहिए कहाँ से कहाँ तक मुझे फाइंड करना है। ठीक है, लेंथ। तो एंगल निकालने के लिए इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, कभी भी एंगल निकालना है, पॉइंट निकालना है, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाएंगे उसका, और बाद में डी एक्स बाई डी थीटा डी वाई बाई डी थीटा तो दिख ही रहा है। इसको एक्स को थीटा से डेरिवेटिव कर दूंगा, वाई को थीटा से डेरिवेटिव कर दूंगा, और दोनों को यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो फिर क्या आ जाएगा देख लेंगे। ठीक है, अभी थीटा 1 थीटा 2 निकालने के लिए हम लोग को डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के लिए इसका रूल है, वही फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो डायग्राम बनाने के लिए क्या रूल है बताता हूँ आपको मैं। पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो अभी डायग्राम बनाना है मुझे अगर, तो एक्स क्या दिया मुझे? ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई क्या दिया मुझे? ए 1 प्लस कॉस थीटा, ये दिया है। ठीक है, तो अभी मैं डायग्राम अगर बनाऊँ, एक बना लिया कार्टेशियन। ठीक है, अभी डायग्राम बनाने के लिए आपको सिंपल याद रखना है, एक बार 0 पुट करना है, एक बार पाई पुट करना है, और एक बार 2 पाई पुट करना है। ठीक है, थीटा के जगह पे क्यों करना है बताता हूँ आपको मैं। आपकी मर्जी, आप थीटा पुट करो, आपकी मर्जी, आप 0 पुट करो, पाई पुट करो, माइनस पाई पुट करो। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, 2 पाई प्लस माइनस 2 पाई भी पुट कर सकते हो, पाई भी पुट कर सकते हो, 0 भी, मतलब कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल ऑफ इंटीजर में होना चाहिए वो। ठीक है, मतलब डिवाइड में नहीं रहना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं रहना चाहिए पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, तो उसका डायग्राम थोड़ा खराब बनेगा। इसके लिए हम लोग, इसको बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये सारी चीज़ें पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो पुट करके देख लेते हैं। एक काम करते हैं, मैं ये पुट करता हूँ, आप कुछ भी पुट करके देख लेना। ठीक है, मैं 0 पाई और माइनस पाई पुट करता हूँ। 3 पॉइंट तो चाहिए मुझे एक कर्व बनाने के लिए। ठीक है, तो एक बार 0 पुट करके देख लेते हैं दोनों में, एक्स और वाई का पॉइंट क्या आएगा। अगर मैं 0 पुट करूँ थीटा के जगह पे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और साइन 0 क्या होता है? 0 होता है, तो मतलब एक्स 0 आ गया, मतलब 0 मिला एक्स। एंड अभी यहाँ पे 0 पुट करूँ तो कॉस 0 क्या होता है? 1 1 प्लस 1 इज 2 2 है आ गया।
मतलब 2a, 0 और 2a आ गया। 0 और 2a कहाँ पे होगा मेरा पॉइंट, 0 तो यहाँ पे और 2a y यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस 2a होगा। तो मेरा पॉइंट 0,2a यहाँ कहीं बना जब एंगल मेरा 0 डिग्री था तब, ठीक है। अब मैं पाई पुट करता हूँ, पाई पुट करके देख लेते। पाई यहाँ पे पुट किया और यहाँ पे साइन पाई क्या होता है 0, तो यहाँ पे बचा पाई, तो मतलब कितना आया ए पाई आया, ठीक है, ए पाई बचा। और यहाँ पे पाई पुट करूंगा, कॉस पाई कितना होता है -1, -1 + 1 0 होता है, तो ये 0 आ गया। तो मतलब 0 पुट करने पे, सॉरी पाई पुट करने पे ए पाई और 0 आया। ए पाई कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ कहीं होगा ए पाई, यहाँ कहीं पे ही होगा, ठीक है। ए पाई एंड 0, ठीक है, यहाँ कहीं होगा। प्लस है इसके लिए, ठीक है, अगर निगेटिव रहता तो इस तरफ आता। हो गया, कब आया ये पाई डिग्री पे, ठीक है। अभी माइनस पाई पुट करके देख लेता हूँ। माइनस पाई पुट करेंगे तो साइन माइनस पाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा। और यहाँ पे माइनस पाई पुट करेंगे तो माइनस पाई बचेगा, तो मतलब माइनस ए पाई आया। और माइनस पाई यहाँ पे पुट करूँगा, कॉस माइनस पाई, तो ये कॉस पाई हो जाएगा, ठीक है। कॉस पाई क्या होता है -1। क्यों ये ऐसा होगा, क्योंकि एंगल आपको पता है कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है, ठीक है। कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है और कॉस पाई -1 होता है। -1 + 1 क्या होता है 0, तो ये आ गया। अब माइनस ए पाई आया और 0 आया, तो मतलब माइनस ए पाई यहाँ कहीं पे रहेगा और 0 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये -पाई डिग्री पे हुआ, ठीक है, -पाई डिग्री पे। तो 3 पॉइंट मिल गए, तो 3 पॉइंट काफ़ी है मुझे ड्रॉ करने के लिए कर्व। तो इसलिए मैंने 3 चीज़ें पुट किया, ये, ठीक है। तो ये मेरे को डायग्राम मिल गया, ठीक है, 1 कर्व मिल गया। अगर आप बोलते कि नहीं मैं -पाई की जगह 2 पाई पुट करता तो 2 पाई पुट करते तो डायग्राम ऐसा बनता, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक बनता है एक कर्व। तो आपकी मर्जी, आप यहाँ से यहाँ तक ऐसा फाइंड करो, ठीक है, आपकी मर्जी, कहीं से भी कहीं तक का फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ऐसा बनता शायद से मेरा, ठीक है। तो आपको एक कर्व फाइंड करना है, तो आपको सिंपल या तो याद रखो 0 पाई -पाई पुट करो, आराम से आ जाएगा, कोई टेंशन की बात रहेगी नहीं 1 कर्व के लिए, ठीक है। तो 3 पॉइंट चाहिए रहता है ड्रॉ करने के लिए, तो 3 पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट तो मिल गया, सारी चीज़ें मतलब डायग्राम भी ड्रॉ हो गया। अब मुझे एंगल चाहिए, और क्या होता है S = एंगल θ1 से लेके θ2, ठीक है। तो θ1 क्या है, θ2 क्या है। तो कभी भी छोटे से बड़े जाते हैं अपन लोग, छोटा से बड़ा एंगल जाते हैं। तो छोटा से बड़ा एंगल क्या है मेरा यहाँ पे -पाई से लेके पाई तक एंगल, क्या देखो -पाई से लेके पाई तक, ठीक है। लेकिन मैं अगर पूरा एंगल फाइंड करने से अच्छा मैं बोलूँ कि एक लाइन फाइंड कर लेता हूँ ये वाला, और इसको भूल जाता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बात वही है। तो इधर पे मैं 2 मल्टीप्लाई कर दिया और एक लेंथ फाइंड कर लेता हूँ। तो अब इसमें एंगल कितना है 0 से लेके पाई तक, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे डायरेक्ट एंगल 0 से लेके पाई। ये क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट है, मेरे को एंगल चाहिए θ1 θ2 चाहिए। इसके लिए 0 डिग्री और यहाँ पे पाई डिग्री था, तो 0 से लेके पाई तक। अंडर रूट क्या है dx/dθ का स्क्वायर प्लस dy/dθ का स्क्वायर इंटू dθ, ठीक है। अभी इसको मेरे को सॉल्व करना है, dx/dθ निकाल लूंगा यहाँ से, dy/dθ निकाल लूंगा, पुट करूंगा और इंटीग्रेट कर दूंगा, उसके बाद मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग dx/dθ फाइंड करते हैं, dy/dθ फाइंड करते हैं। अगर आपको नहीं समझा है किस तरह से करना है तो एक बार आप वापस से रिपीट करके देखिए, समझ जाएगा आराम से, ठीक है। तो अभी मैं डेरिवेटिव फाइंड कर लेता हूँ, x = ये दिया मुझे, अभी dx/dθ फाइंड कर देता हूँ। मतलब इसको डेरिवेटिव कर देता हूँ थीटा से, dx/dθ ए कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। थीटा का डेरिवेटिव थीटा से करूँगा तो 1 आ जाएगा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये मिल गया। इसी तरह y का निकाल लेता हूँ, y क्या है मेरे पास a1 + cos थीटा, ठीक है। तो अभी मैं dy/dθ अगर मुझे चाहिए तो a कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, cos थीटा का डेरिवेटिव -sin थीटा, ठीक है। तो ये मिल गया मुझे, इसको मैं लिख दूंगा, क्या आ जाएगा -a sin थीटा। तो दोनों मिल गया। दोनों मिलने के बाद अब मैं वहाँ पे पुट कर दूंगा इक्वेशन में। तो लेंथ 2s = क्या आ जाएगा 2 0 से पाई अंडर रूट dx/dθ क्या है मेरा a स्क्वायर करना है उसका, तो स्क्वायर कर दिया 1 - cos थीटा स्क्वायर प्लस dy/dθ कितना था, माइनस था, माइनस का स्क्वायर करूँगा तो प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या a² और साइन स्क्वायर थीटा इंटू dθ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे a² यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो उसको, 2 अंडर रूट a² कॉमन है
कॉमन ले लिए, ब्रैकेट ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट, और इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और बचा क्या था यहाँ पे, साइन स्क्वायर बचा था, तो मैं साइन स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। साइन स्क्वायर क्यों लिखा वहाँ पे, क्योंकि ए स्क्वायर को मैंने बाहर ले चुका हूँ, ठीक है। अंदर आ जाएगा डी थीटा, ठीक है, बाहर रूट के, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1, ये 1 है मेरा, और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। तो ऊपर मैं रफ करके ऊपर से कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, तो क्या आया, अरे सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन भूल गया, 0 से पाई और बाहर क्या था 2, और ये रूट के बाहर ए स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए, अंडर रूट में क्या बचने वाला है मेरा, ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा, फिर इंटू डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है फिर से, तो 2a कांस्टेंट था बाहर ले लिया, रूट इंटीग्रेशन 0 से पाई 2 रूट 2 कॉमन है बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, रूट 2 कॉमन है बाहर ले लिया, कांस्टेंट था 0 से पाई, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये होता है, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला ये होता है, ये अंडर रूट में आ जाएगा इंटू डी थीटा, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा वापस से, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको मैं रूट 2 को बाहर ले लेता हूँ, रूट 2, और ये रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो रूट 2 हो जाएगा कांस्टेंट, और साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है तो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय 2, ठीक है। इतना बचा, तो अब इसको मैं आराम से इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस, तो ये देखो रूट टू कितना हो जाएगा 2, और 2 इंटू 2 इज 4 है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस थीटा बाय 2, साइन का माइनस कॉस होता है थीटा बाय 2, और कभी भी एंगल के साथ जो भी चीज़ रहता है उसको डिवाइड करना पड़ता है, एंगल के साथ क्या 1/2, तो यहाँ पे 1/2 मैंने डिवाइड कर दिया। अब पुट करेंगे पाई एंड 0, ठीक है, तो ये 1/2 है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली 8 लिख देता हूँ, 1/2 को 8, और ये जो माइनस है इसको मैं बाहर ले लेता हूँ इसके पास, ठीक है, माइनस हो गया। अब पाई पुट करेंगे एंड 0 पुट करेंगे, तो क्या आएगा देख लेते हैं, -8 है ब्रैकेट, अब कॉस के जगह पे थीटा के जगह पे पाई पुट करेंगे, तो कॉस पाई/2 माइनस कॉस 0 पुट करेंगे एक बार थीटा के जगह पे, तो 0, तो कॉस पाई/2 क्या होता है मेरा 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -8 है 0 एंड कॉस 0 इज 1, तो कितना आएगा -1 -8 मल्टीप्लाई आएगा, तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर 8a, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितना मेरे को मिला, वन आर्क का साइक्लॉइड के लेंथ कितना मिला 8a मिला, ठीक है। तो इस तरह से हमें फाइंड करना है साइक्लॉइड का लेंथ। तो कोई भी सामान है दो साइक्लॉइड का, इसी तरह से सॉल्व करना है, एक बार 0 पुट करना, एक बार पाई पुट करना, एक बार माइनस पाई पुट करना, और आप कोई भी पुट कर सकते हो आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये इजीएस्ट वे रहता है, तो इस तरह से करना है हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। रेक्टिफिकेशन की, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।